बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार 17 जमादिल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें पर वक्त हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में होंगी बहुत सी अहम अपडेट्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जाली शहद सेल करने पर 10 साल कैद और 10 मिलियन रियाल जुर्माना। कानूनी मशीर फैसल अल मैमूनी का कहना है कि जाली शहद की तैयारी और फरोख्त ग़ज़ाई जालसाजी और काबिल सज़ा जुर्म है। आजा न्यूज़ के मुताबिक माहिर कानून अल मैमूनी ने सऊदी टीवी अल अखबारिया से ग़ज़ाई अशिया की जालसाजी और उसके सद्देबाब के हवाले से कानूनी नुकात बयान करते हुए कहा कि ग़ज़ाई अशिया में मिलावट या जारी तौर पर उसे तैयार करना संगीन जुर्म माना जाता है। ग़ज़ाई अशिया में जालसाजी और मिलावट से बराह रास्त इंसानी सेहत मुतासर होती है, जो सेहतमंद मुआशरे के लिए नाकाबिल कबूल है। अल मैमूनी ने मज़ीद कहा, कानून के मुताबिक जाली शहद की तैयारी और फरोख्त संगीन जुर्म है, जिस पर 10 साल कैद और 10 मिलियन रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। वाज़ेह रहे, इदारा प्रोसिक्यूशन की जानब से ग़ज़ाई अशिया में मिलावट और जालसाजी पर कैद और जुर्माने की सज़ा का ऐलान किया गया था। इस हवाले से सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की टीमें वक्तन फ़वक्तन मार्केटिंग का जायज़ा लेती हैं ताकि मिलावट शुदा और नकली अशिया जो खुर्दनोश हैं उसका खात्मा किया जा सके। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुतअद्दिद अरब सरबराहान की मुलाकात। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुतअद्दिद अरब सरबराहान ने चीन अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के दौरान वली-ए-अहद ने अरब सरबराहों से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात की। हाईवे पर शहरी गिरफ्तार, चर्स और असलहा बरामद। बेशक मिशरी में हाईवे स्पेशल फोर्स की टीम ने चर्स और असलहा रखने के इल्ज़ाम में सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। आजल न्यूज़ ने इदारा मनामा की जानब से जारी बयान के हवाले से मजीद बताया कि हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी ने एक शख्स को रोका, जिसकी गाड़ी तलाशी लेने पर वहाँ से 7 किलोग्राम चर्स और 42 नशावर गोलियाँ बरामद हुई। और इदारा अमनामा का मजीद कहना था कि मुल्ज़म के कब्जे से गैर लाइसेंस याफ्ता असलहा और कारतूस भी बरामद हुए। इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके उसे मुतल्लिका थाने के हवाले कर दिया गया, जहाँ मजीद तफ्तीश के बाद उसका चालान क्रिमिनल कोर्ट जमा कराया जाएगा। उम्रा वीज़े की मुद्दत में तोसी मुमकिन नहीं। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि 90 दिन के लिए जारी किए जाने वाले उम्रा वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। उम्रा परमिट के लिए कम से कम उम्र की हद 5 साल रखी गई है, ताहम छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ मस्जिद हरम आ सकते हैं। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के ट्विटर पर एक सवाल में दरियाफ्त किया गया कि बच्चा जिसकी उम्र 2 साल है उसे अपने साथ उम्रे के लिए लेकर जा सकते हैं या नहीं। सवाल के जवाब में वज़ारत हज और उम्रा ने बताया कि अंदरून मुल्क से उम्रा के लिए आने वालों के लिए परमिट की उम्र की कम से कम हद 5 साल रखी गई है, तो हम उससे कम उम्र के बच्चे अपने वालिदैन के साथ बिना परमिट के मस्जिद हरम में आ सकते हैं। उम्रा परमिट के हवाले से वज़ारत हज का मज़ीद कहना था कि परमिट के हसूल से पहले इस बात की यकीन दहानी की जाए कि उम्रा ज़ाहिर कोरोना में मुब्तला ना हो, ना ही मक्का आने से पहले वो मुसद्दका कोरोना में मुब्तला किसी शख्स से मिला हो। उम्रा वीज़े के हवाले से वज़ारत हज ने वाज़ेह कर दिया है कि उम्रा वीज़े की मुद्दत 90 दिन होती है। मज़कूरा मुद्दत के दौरान उम्रा वीज़ा होल्डर सऊदी अरब में क़याम कर सकता है, ताहम 90 दिन उम्रा वीज़े की मुद्दत में मज़ीद तोसी नहीं हो सकती है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान सरकारी तर्जुमान मोहम्मद अल अब्दुल्ला ने कहा कि इन दिनों मौसमी फ़्लू की जो सरगर्मियाँ हैं पिछले मौसमों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। उन्होंने एक जो डायरेक्ट वो स्ट्रीम में बात करते हुए कहा कि मौसमी इन्फ्लुएंज़ा मौत का बायस बन सकता है, इसलिए इस वायरस का मुकाबला एहतियाती तरीक़ों से करना चाहिए, जिनमें सबसे अहम मौसमी इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लेना है, क्योंकि ये 80% तक वो शदीद अलामात से बचाता है और जो नाजुक केसेस हैं उसको कम करता है। उन्होंने बताया कि चोट की वजह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मरीजों की बढ़ती हुई जो तादाद है उसकी निगरानी की गई है, इसलिए हर एक को मोहतात रहना चाहिए कि वो बारिश और जो सैलाब वगैरह की जगह हैं वहाँ पर मत जाएँ, उससे बचें। और उन्होंने वायरस के इन्फेक्शन की सूरत में तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया है ताकि दूसरों को इन्फेक्शन मुंतकिल ना हो सके। मास्क पहन कर और अपने और दूसरों के दरमियान वो समाजी फासला बरकरार रखा जाए ताकि दूसरे इससे बच सकें। उन्होंने वजाहत की कि ख़ास तौर पर बुजुर्गों, हामला ख़वातीन, 5 साल से कम उम्र के बच्चों और जो संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद हैं उनके लिए एहतियाती तदाबीर करना बेहद ज़रूरी है।
दमाम शाहराह पर बस हादसा, 2 हलाक 9 ज़ख्मी हो गए। दमाम शाहराह पर बस हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 9 ज़ख्मी हो गए। हादसा दमाम शाहराह पर वाक़ अलमादन पुल के बाद पेश आया। अखबार 24 के मुताबिक रीजनल हलाल अहमद की जानिब से हादसे की तफसीलात के बारे में कहा गया कि हलाल अहमद के कंट्रोल रूम में हादसा की इत्तला एक सऊदी शहरी ने दी। हादसे की इत्तला मिलते ही हलाल अहमद के जो यूनिट हैं वहाँ पर पहुँच गए। एक हफ्ते में 14,253 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 14,253 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली टास्क फोर्स ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में 8,610 इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे थे। 3,451 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,192 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफवर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 438 अफराद सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुए। इसी तरह सरहद अबूर करने की कोशिश करते हुए बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 17 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। चीनी दबंग में सऊदी द जर्नी में जैकी चैन की आवाज़। बैनुल-अक़वामी प्रोडक्शन कंपनियों की जानिब से ज़्यादा तलब की वजह से मांगा प्रोडक्शन, जो कि मोहम्मद बिन सलमान फाउंडेशन मसक से मुंसलिक हैं, उसने चीनी ज़बान में जो है वो दबंग के अंदाज में अलरहाला द जर्नी की एक तशहीरी वीडियो लॉन्च की है। इस फिल्म के चीनी जो वर्जन में बैनुल-अक़वामी आवाज़ के अदाकारों जैसे कि जैकी चैन और इसके अलावा दूसरे जो हैं कई जो है बड़े फ़नकार इसमें शामिल होंगे। इसका प्रीमियर चीन में शुरू किया जाएगा, जो कि इस दिसंबर के आखिर में मशहूर चाइनीज़ प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा। लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन अथॉरिटी ने साइंस फिक्शन कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम कर दिया, जो कि सऊदी अरब में पहली बार जद्दा बुक फेयर की सरगर्मियों के तहत मुनक़्क़द किया गया, जिसमें साइंस फिक्शन और जो है इसके अलावा कई दीगर जो अमूर थे उस पर तबादला किया गया, जिसमें माहिरीन, मुसन्निफ़ीन और जो है रिसर्चर्स ने इस पर बड़ी तादाद में शिरकत की। पुर्तगाल को शिकस्त, मराकश सेमीफाइनल में पहुँचने वाला पहला अरब मुल्क। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने पुर्तगाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी और जो हफ्ता को दोहा अल-तमामा स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में मोरक्को पुर्तगाल की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब और अफ्रीकन टीम बन गई है। मैच का वाहिद गोल यूसुफ अल नसीरी ने पहले हाफ में स्कोर करके अपनी टीम को बरतरी दिलाई, जो कि आखिर तक बरकरार रही। पुर्तगाल ने अपने स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्ज़रलैंड को 6 गोल से शिकस्त दी थी। मराकश पहले ही टूर्नामेंट में स्पेन और बेल्जियम जैसी मजबूत यूरोपियन टीमों को हराकर अपना लोहा मनवा चुका था। पुर्तगाल को हराकर मराकश अफ्रीकन और अरब फुटबॉल के उफक पर नए दौर खोलने में कामयाब हुआ और सेमीफाइनल खेलने वाला पहला अफ्रीकी अरब मुल्क बन गया है। मराकश को अल-तमामा स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद ने सपोर्ट किया। इकामा की तजदीद 2 साल के लिए की जा सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक घरेलू गैर मुल्की कारकुनों का इकामा 2 साल के लिए तजदीद कराया जा सकता है। इकामा की तजदीद के हवाले से तजारती कारकुनों के ज़वाबित मुख्तलिफ होते हैं। तजारती कारकुनों के इकामे की तजदीद वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के जो है वो समाजी बहबूद की जानिब से वर्क परमिट से मुंसलिक होती है। इकामा की तजदीद के हवाले से एक सारिफ ने वज़ारत के ट्विटर पर दरियाफ्त किया, मुकामी कंपनी में काम करता हूँ, इकामा ख़त्म होने के करीब है, क्या 2 साल के लिए एक साथ तजदीद कर सकता हूँ। सवाल के जवाब में वज़ारत का कहना था कि घरेलू कारकुनों के इकामा 1 और 2 साल के लिए तजदीद हो सकते हैं, जबकि कमर्शियल कारकुनों के इकामे उनके वर्क परमिट की मुद्दत के मुताबिक ही तजदीद कराए जा सकते हैं। वर्क परमिट की मुद्दत जितनी होगी, इकामे की तजदीद भी उसी के मुताबिक की जाएगी। वर्क परमिट 6 माह के लिए तजदीद कराने की सूरत में इकामा की तजदीद 1 साल के लिए नहीं की जा सकती। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात के तहत घरेलू कारकुनों के इकामे का इजरा और तजदीद किया जाता है। घरेलू कारकुन, जिन्हें अरबी में उमाला मंजिलिया कहा जाता है, उनके इकामे वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से मुंसलिक नहीं होते, इसलिए उन्हें वर्क परमिट दरकार नहीं होता। जबकि दूसरी जानब कमर्शियल कारकुन, जो कि कंपनी या तजारती इदारों की ज़ेर कफ़ालत होते हैं, उनके इकामों का इजरा और तजदीद से पहले उनके वर्क परमिट बनाए जाते हैं। कमर्शियल कारकुनों का वर्क परमिट का इजरा, उनकी तजदीद वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के प्रोग्राम सऊदीज़ेशन के तहत की जाती है। ऐसे पेशे जिन पर गैर मुल्कियों के काम करने की ममानियत होती है, वहाँ सिर्फ सऊदी शहरियों को ही जॉब्स मिलती हैं। जो इदारे गैर मुल्की कारकुनों को रखना चाहते हैं, उन्हें कारकुनों के वर्क परमिट जारी कराने के लिए मुकर्रर फ़ीस अदा करना होती है, जो कम से कम 7,000 रियाल सालाना होती है। वर्क परमिट जारी कराने के बाद इकामे की तजदीद उसी के मुताबिक की जाती है। रवां साल के आगाज़ से गैर मुल्कियों के इकामे की तजदीद के लिए तिमाही सहूलत भी फ्राहम की गई है, ताहम उसके लिए पहले वर्क परमिट की तजदीद की जाएगी, फिर इकामे की तजदीद मुमकिन होगी।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔